Hello students, welcome to my channel. In this channel, I will teach the chemistry and maths in simplest way. Myself, Jyoti ma'am. Today's our topic is trick to find bond order in molecules having less than 20 electrons. In one of my previous video, I discussed about trick to find out bond order in molecules having more than 20 electrons, and in this session we can discuss about the how to find out bond order less than 20 electrons. So first of all, what is mean by bond order? Bond order is the number of bonds between two atoms in a molecule is called as a bond order of that molecules. Suppose the bond order in, for example, bond order in H2, O2 and N2 is H is bonded with single bond, hence here bond order is 1. Oxygen is bonded with double bond, hence their bond order is 2. Nitrogen having bond order 3 because it can be bonded with 3 bonds, hence bond order is 3. So H2, O2 and N2 having bond order 1, 2 and 3. Suppose the molecule CO having bond order or NO plus having बॉन्ड ऑर्डर, अगर ये मॉलिक्यूल्स की हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करनी है तो ये मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट काउंट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्रॉम दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन बी इजीली कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल ट्रिक देखेंगे. तो एक सिंपल ट्रिक क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम उसकी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे. सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है, देन हियर बॉन्ड ऑर्डर इज 3. तो फर्स्ट हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर ध्यान में रखने. नेक्स्ट क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे उतनी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस बाय 0.5. दैट इज 13 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, 0.5 माइनस करेंगे, दैट इज 2.5. 13 एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम बॉन्ड ऑर्डर होगी 2.5. सपोज 12 are the number of electrons, then their bond order is 2. Similar with the 16 electrons, bond order is 2. 11 electrons है, then bond order is 1.5, and similar with 17 bond order is 1. Same 18 अगर electrons है तो bond order क्या आएगी यहाँ पे 1. 9 electrons है तो bond order is 0.5, and 19 electrons के लिए again bond order 0.5. 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0, 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0. इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0, देन दिस मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट. दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर बॉन्ड ऑर्डर 0. सिमिलर विद द 4 इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड ऑर्डर 0, बॉन्ड ऑर्डर हियर 0. 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0.5, and for 2 electrons bond order is 1. Similar with the 5 bond order 0.5 and 6 electrons के लिए bond order 1. जैसे जैसे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी 0.5 से हम डिक्रीज करेंगे. तो फ्रॉम दिस टेबल वी कैन इजीली कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द बॉन्ड ऑर्डर्स. अगर बॉन्ड की स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, हम उसकी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे. एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस. दैट इज बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर increases, bond energy also increases. Same as with bond stability. Bond stability of molecule is directly proportional to its bond order. Bond order increases, bond stability also increases. But अगर suppose हमें bond length कैलकुलेट करनी है और 2 और 3 मॉलिक्यूल्स की अगर हमें बॉन्ड लेंथ में कंपैरिजन करना है, देन बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर.
दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। बॉन्ड ऑर्डर होगी, सपोज ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हाईएस्ट है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लोवेस्ट होगी। तो फ्रॉम दिस टेबल वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, bond energy and bond length, and from this table we can easily calculate the bond order from number of electrons. So find out the bond order or stability or energy of compounds. Now let's solve the MCQ question. The pair of species have same bond order. तो ये species की pairs दिए, तो हमें इसमें से find out करना है कि कौन से पेयर ऑफ स्पेसीज की बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या काउंट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम हर एक स्पेसीज के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते। तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट्स करने के लिए हम एटॉमिक नंबर ले सकते और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ले सकते। सपोज कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8, 8 + 6 14, नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8, 7 + 8 15, ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8, 8 × 2 16, नाइट्रोजन 7 + ऑक्सीजन 8, पॉजिटिव चार्ज है तो 1 क्या करेंगे हम यहाँ से माइनस करेंगे, दैट इज 7 + 7 14, 15, 15 - 1 क्या आ जाएगा 14। Cn माइनस कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6 प्लस नाइट्रोजन 7, निगेटिव चार्ज है तो हम क्या करेंगे +1 करेंगे, दैट इज 14, प्लस कार्बन 6 प्लस ऑक्सीजन 8, 8 + 6 क्या आ गए 14, नाइट्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 7, 7 × 2 14, ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8, 8 × 2 16, देन निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के लिए हम क्या करते हैं +1 ऐड करते हैं, 16 + 1 17। तो यहाँ पे देखो 14 15, 16 14, 14 14, 14 17, तो ये दो स्पेसीज के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो उनकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी, सेम आएगी। और 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अभी बॉन्ड ऑर्डर कितनी लिखी है 3, दैट इज आंसर इज C, Cn - and CO इज द करेक्ट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड आउट करनी। तो 3 स्पेसीज दिए O2, O2- एंड O2+, तो इसकी हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं इनके एंड फिर बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। 2 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है 8, 8 × 2 16 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन O2 8 × 2 16, 16 प्लस निगेटिव चार्ज है, देन टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स, 8 × 2 16, पॉजिटिव चार्ज है तो 1 क्या करेंगे माइनस, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पे टेबल लिखा 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2, हियर बॉन्ड ऑर्डर इज 2, 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5 एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5, दैट इज 1.5 एंड हियर 2.5। तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसकी है O2+ की, दैट इज O2+ having greater bond order than O2, then O2-। तो हम ऑप्शन में ये ढूंढते O2+, then O2 and O2-, that is option number 2 is our correct answer. Next question है the correct ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जीज। तो हमें बॉन्ड एनर्जी की करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करनी। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे 3 स्पेसीज के बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते। NO 3 स्पेसीज दिए, NO, NO+ एंड NO-। तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन्स। 7 + 8 पॉजिटिव चार्ज है, देन -1, 15 - 1 is the 14 electrons. 7 + 8 पॉजिटिव चार्ज है तो +1, देन 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम तो हमने क्या फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट किया। 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2.5, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर इलेक्ट्रॉन्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगी। 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2।
तो बॉन्ड ऑर्डर हमने अभी यहाँ पे लिखा स्टेबिलिटी ऑर्डर, एनर्जीज ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर. देखो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस. तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी है? NO प्लस की, दैट इज बॉन्ड एनर्जी भी उसकी सबसे हाईएस्ट होगी. देन NO एंड देन NO माइनस, दैट इज NO प्लस, NO एंड NO माइनस. ऑप्शन नंबर C इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट रैंक्स द N2 स्पेसीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर. इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास 3 स्पेसीज है, N2 है, N2 माइनस एंड N2 2 माइनस है. ठीक है, N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 2 ज़ा 14 इलेक्ट्रॉन्स, 7 2 ज़ा 14 माइनस चार्ज है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते 15 इलेक्ट्रॉन्स. N2 2 माइनस है, 14 प्लस 2 16 इलेक्ट्रॉन्स. 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है इसकी? 3. 15 इलेक्ट्रॉन्स है, 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5 एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर. तो इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर कैसी है? इन दिस वे, दैट इज N2 ग्रेटर देन N2 माइनस देन N2 2 माइनस. में फाइंड आउट करते हैं सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसकी है? N2 देन N2 माइनस एंड N2 2 माइनस. N2 greater than N2 minus and N2 2 minus, that is option A is our right answer. Next question है हमारा the pair of species with same bond order. तो सेम बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे. तो O2 2 माइनस, O2 हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन्स प्लस नेगेटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स. बोरॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 5, 5 2 ज़ा 10 इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन 16, 16 माइनस 1 15 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1 बिकॉज ऑफ प्लस साइन. नाइट्रोजन 7, 7 प्लस 8, 7 plus 8 minus 1, that is 14 electrons. NO that is 7 plus 8, 15 electrons. CO that is 6 plus 8, 14 electrons. Nitrogen having 14 electrons and oxygen having 16 electrons. काउंट करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर किस इलेक्ट्रॉन्स की सेम है. तो देखो 18 and 10 having same bond order 1 1. अगर 2 spaces having same number of electrons with same bond order 18 and 10, यहाँ पे 15 and 14 है, 15 and 14, 15 की bond order 2.5, 14 की bond order 3, that is option first is our right answer. Next question है हमारा decreasing order of stability of O2 2 minus, O2 प्लस एंड O2 माइनस. फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे? उनकी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते. तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए 4 स्पेसिस कौन से? देखो 4 स्पेसिस है. फर्स्ट O2 की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 16 है. 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी इसकी? 2 बॉन्ड ऑर्डर. अगेन O2 2 माइनस, 16 नेगेटिव चार्ज 2 है तो प्लस 16 प्लस 2 क्या आएगा यहाँ पे? 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितनी आती है? 1. अगेन सेकेंड है थर्ड O2 प्लस 16 माइनस 1 15, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर आती है 2.5. अगेन लास्ट स्पेसिस है O2 माइनस 16 प्लस 1 बिकॉज ऑफ 1 चार्ज, दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन्स. तो 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1.5. तभी लिखा कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी. बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसकी है? O2 प्लस की, दैट इज O2 प्लस, देन O2 2, देन O2 माइनस एंड लास्ट में क्या आएगा? O2 2 माइनस. दैट इज O2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, O2 की बॉन्ड ऑर्डर है 2,
O2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर है 1.5 एंड O2 2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो हम ऑप्शन ढूंढते, O2 प्लस ग्रेटर देन O2 प्लस ग्रेटर देन O2 देन माइनस देन 2 माइनस, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट इज अवर राइट आंसर। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, फर्स्ट उनकी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे एंड देन बॉन्ड स्टेबिलिटी फाइंड आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज लीस्ट स्टेबल, तो स्टेबिलिटी काउंट करने के लिए हम फर्स्ट उनकी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे लोवेस्ट होगी इट इज द लीस्ट स्टेबल, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी। अभी यहाँ पे फाइंड आउट किया कि O2 की बॉन्ड ऑर्डर है 2, O2 2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर है 1, O2 प्लस की बॉन्ड ऑर्डर है 2.5 एंड O2 माइनस की बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा, O2 2 माइनस, बिकॉज देयर बॉन्ड ऑर्डर इज 1, हेंस बी ऑप्शन इज अवर राइट। विच मॉलिक्यूल हैज हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, ये मॉलिक्यूल्स में सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसकी होगी। तो विदाउट कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी कैन इजीली फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, लिथियम हैविंग सिंगल बॉन्ड, He अगेन सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसकी आएगी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है, हेंस बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते, इन विच केस द बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। बॉन्ड लेंथ सबसे मिनिमम किसकी होगी। बॉन्ड लेंथ के लिए क्या लिखा, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो हमें कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्ड चेक करना है। तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो नाइट्रोजन है मीन्स उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी 3, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 1 एंड हियर बॉन्ड ऑर्डर इज 1 बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन। सिर्फ कार्बन एंड नाइट्रोजन की हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कार्बन और नाइट्रोजन में जो फोर्थ ऑप्शन है साइनाइड में बॉन्ड ऑर्डर कितनी आ रही है 3 है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे मिनिमम होगी, दैट इज ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट। ये डज नॉट एग्जिस्ट कब होगा, व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज 0 देन द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम उसकी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते। बेरिलियम हैविंग एटॉमिक नंबर 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम अगेन 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन्स, बोरॉन 5 2 जा 10 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गई 0, then 0 bond order, then molecules does not exist. In this way we can easily solving the MCQ on chemical bonding. I hope you like this video, then please like, share and subscribe my YouTube.